संदीप नाहर के सुसाइड के बारे में बात करेंगे आज। मैं सोच रही थी कि ऐसे सिर्फ इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बोलना है, कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट है, बल्कि कुछ सीरियस बात करूँगी। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति तिवारी और आज जो भी मैं बोल रही हूँ वो एक्सटेम्प्री है। मेरे पास कुछ भी बुलेट पॉइंट्स नोट नहीं है, जनरली मैं नोट करके रखती हूँ। तो कुछ भी ऐसा आपको लगे कि ये क्या फालतू बोल रही हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। आज से 7-8 साल पहले मैं ऐसे सुसाइड स्थलों पर चली जाया करती थी। सुसाइड नोट्स भी काफ़ी सारे मैंने पढ़े हैं। हम लोग की एक टीम थी जो हम लोग हैंडल किया करते थे, बट देन वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और आप इमोशनली डाउन होते हो जब, ठीक है। हाँ, मेरे अपने घर में एक ट्रेजेडी हुई थी तो वो आपको नेगेटिवली असर करने लग जाता है आपके ऊपर। तो आई स्टॉप्ड गोइंग टू सच प्लेसेस और इवन मैं सुसाइड नोट्स भी बहुत कम पढ़ती हूँ। मैंने संदीप के भी सुसाइड नोट्स में कुछ खास बातें पढ़ी। उनमें से एक खास बात थी कि मेरी पत्नी पर कोई केस ना किया जाए। और ऐसे ना मैं कई सारे मामले देख चुकी हूँ जहाँ पर लड़के ये लिख जाते हैं कि मेरी पत्नी पर केस ना किया जाए। लड़कों को ना अभी भी मन में ये ख्याल है कि लड़कियाँ ना ऐसा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और बक्सर के टीएम के केस में भी जब उन्होंने सुसाइड किया था तो उन्होंने भी यही लिखा था। एक सुसाइड के जगह पर मैं गई थी, वहाँ पर भी मैंने देखा था कि वो सुसाइड नोट में लड़का ये लिख करके गया है। यहीं पर अगर पत्नी सुसाइड कर ले या यूं ही गलती से उसकी डेथ हो जाए तो आपको पता है कि दहेज हत्या का केस लगता है आपके ऊपर। IPC 304 भी, मेरे ख्याल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने वो शेयर की हुई है स्टोरी। वो लड़की ने ही लिखा है कि कैसे उसकी भाभी की अचानक से डेथ हो गई और उनके घर वाले आए और सीधे इल्ज़ाम लगा दिए कि आप लोगों ने जो है इसको दहेज के लिए मार दिया। तो ये फ़र्क क्यों होता है? मतलब इतना, एक तो माइंडसेट है, क्योंकि हमें लगता है कि बचपन से हमें ट्रेनिंग दी गई है ना, वो बहू की आवाज़ और फिर वो लज्जा टाइप की फिल्में देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। तो हमें लगता है हाँ, मतलब ये बात तो है। यहाँ पर लोग शादी जो है प्यार मोहब्बत के लिए नहीं करते हैं, लोग जो है मारने के लिए और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और ब्राइड बर्निंग के लिए करते हैं। ये सब हम लोग बहुत देख चुके हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है। और कुछ कुछ बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज हमने आसपास से सुनी होती हैं जिनका हमको एक साइड पता होता है, दूसरा साइड नहीं पता होता। हस्बैंड का साइड हम कभी सुनते नहीं हैं। तो ऐसे लड़के जो देखने में मजबूत लगते हैं, लगता है कि हाँ मतलब इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो अचानक से एक दिन सुसाइड कर लेता है। आप अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर भी मैरिड मैन का जो सुसाइड रेट है वो मैरिड वुमन से ज़्यादा है। और इसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारे पास कोई नेशनल कमीशन ऑफ मेन नहीं है, हमारे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी में मेल MPs हैं। उसके बावजूद वे पुरुष के मुद्दों के बारे में कभी बात नहीं करते। पुरुषों का मुद्दा इलेक्शन के मुद्दों का हिस्सा भी नहीं बन पाया है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ हेल्प अवेलेबल नहीं है। और शायद लड़कों को ये भी लगता होगा, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि अगर मैं ये बात बताऊंगा तो लोग कहेंगे अबे जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हें कैसे परेशान कर सकती है। दोज जजमेंट्स, मैनहुड आगे आता है। उनको पता है कि कुछ हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो द वे संदीप बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि बैलेंस्ड आदमी है। शायद उसने बहुत कोशिश करी होगी, हाथ पांव मारे होंगे। उसने बोला कि सास ज़्यादा परेशान कर रही थी, पत्नी नहीं। बट आई डोंट अग्री विद इट, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लड़के आते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ उतनी नहीं है, बट उसको मेरी जो सास है वो भड़काती है। तो मैं ये बोलती हूँ कि सास के भड़काने से वो रोटी की बजाय घास खा ले किसी दिन, तो मैं मानूँ कि उसके पास अकल नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर बेसिकली मुझसे ये भी कहते हैं लड़के कि किसी तरह मेरी वाइफ को समझा दीजिए कि वो हमारे साथ रहने लग जाए आराम से, तो दैट आई कैन नॉट डू। अगर किसी स्त्री ने ये तय कर लिया है कि वो एक नैगिंग बीवी ही बनेगी और वो जो है ची 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 लगातार करती रहेगी, तो फिर आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आपको उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है और बाहर कैसे निकलना है। तो ये बताने वाले भी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं। मतलब मैं जितना मैं जानती हूँ, अभी 2-4 लोग मेरे जानने वाले हैं, बाकी बहुत कम लोग हैं। क्योंकि इस एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है, इस एरिया में कोई काम करना नहीं चाहता है और लोगों को लगता है कि इस एरिया में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दिस डजेंट एग्जिस्ट। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, लोगों को लगता है दिस डजेंट एग्जिस्ट, एंड मैं एक पागल औरत हूँ जो बकवास करती जा रही है इस बारे में। एक नॉर्मल आदमी का या एक नॉर्मल इंसान का जो रिएक्शन होता है वो एक मेल सुसाइड और फीमेल सुसाइड का अलग अलग हो जाता है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वाली जो वो पोस्ट है जिसमें वो लिख रही है कि मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया गया था डाउरी डेथ बोल करके कि ये दहेज के लिए मारा, उस पर भी बहुत जजमेंट्स चल रहे हैं कि तुम्हें क्या पता, मारा ही होगा। और वहीं पर जब इसकी डेथ हुई तो मैंने देखा संदीप नाहर के लिए कुछ लोगों का रिएक्शन, अरे मरने की क्या ज़रूरत थी भाई, सोल्यूशन निकलता। आपको पता है सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। आप आदमी हैं अगर और आपकी वाइफ अब्यूजिव है, इसलिए मैं बार बार वो पोस्ट करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर
वो क्विज पोस्ट करती रहती हूँ कि आपकी वाइफ अब्यूजिव है तो आप सिर्फ तलाक का केस डाल सकते हैं, और आप तलाक का केस डालेंगे, बदले में वो तुरंत ही आपके ऊपर क्रिमिनल केस दहेज का फाइल करेगी, एंड देन यू विल बी इन क्वेश्चन। आपके आसपास वाले ही बोल रहे होंगे इसने कुछ किया होगा पक्का, और फिर आप इतने पजल हो जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैरिज एंड करने का हमारे यहाँ पे जब ये लोग बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में तो तलाक था ही नहीं, तो मुझे आई नेवर स्पीक अबाउट इट, क्योंकि था या नहीं था मुझे नहीं पता। अभी आप एक रास्ता दीजिए आदमी को निकलने का बाहर, ताकि वो इस हश्र पे ना पहुंचे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हमारे यहाँ तलाक होता था या नहीं होता था, या संबंध विच्छेद कैसे किया जाता था। बट राइट नाउ डेस्परेटली एक तरीका इन आदमी के पास होना चाहिए कि वो एक एब्यूजिव रिलेशनशिप से पीसफुली बाहर निकल जाए, और वो नहीं है। अगर वो होता तो फिर ये सुइसाइड्स ऐसे नहीं हो रहे होते जिस तरह से हो रहे हैं। इट इज़ ईजी फॉर अ मैन टू डाई, उसको लगता है मरना ज़्यादा आसान है जीने से। तो इसमें सिर्फ उसकी पत्नी दोषी नहीं है, हम और आप उतने ही बराबर के दोषी हैं कि हम वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे पा रहे हैं किसी आदमी को। हम और आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप जजिंग अ मैन। जब आपके पास कोई शिकायत लेकर आता है ना कि मेरी इंटीमेट पार्टनर मेरे को ऐसे परेशान कर रही है, गर्लफ्रेंड या बीवी कोई भी, तो स्टॉप जजिंग हिम कि अरे जाओ मजाक उड़ाना, अरे तुम्हें कैसे परेशान कर सकती है, वो 6 फुट 2 इंच के आदमी हो तुम, वो कहाँ 5 फुट 4 इंच की कर सकती है। बिलीव, जब वो प्रियंका चोपड़ा बोलती है ना बिलीव वुमन, आई ऑल्सो से बिलीव वुमन। वुमन कैन हैरेस यू, वुमन कैन मोलेस्ट यू, वुमन कैन मेक यू डू जो भी आप नहीं भी करना चाहते हो, वो आपको करने पर मजबूर कर सकती है। इतनी काबिल एक वुमन होती है। काइंडली बिलीव द मैन हु कम्स टू यू एंड कंप्लेन कि मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी मेरे साथ ऐसे कर रही है। उसको सुनो तो, कम से कम इतना तो कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं हो साइकोलॉजिस्ट, आप उसको काउंसिल नहीं कर सकते, सुन तो सकते हो, हेल्प अवेलेबल तो करा सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से कम ऐसा ना हो कि किसी संदीप नाहर को ये लगे कि नहीं मर जाना इज ईजी। एटलीस्ट उसके पास एक आदमी हो जिसको ये लगे, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी, जिसको लगे कि यार उससे जाके बात कर लेते हैं, बात करने से ही मन हल्का हो जाएगा, तब फिर सोल्यूशन निकलते हैं जब आपका मन शांत होता है। तो इतना ही कहूँगी कि हम और आप ही कर सकते हैं। सरकार ना सोच रही है, ना समझ रही है इस बारे में, ना उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि मुद्दे दूसरे हैं हमारे देश में, और एक्चुअली सारे मुद्दे अभी गड्ढ-मड्ढ हो रखे हैं, एक ही में उलझे हुए हैं, और उनको एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा। दुखद है, संदीप ने जो भी किया, जैसे भी हुआ, जो भी उसकी परिस्थिति थी, मेरे हिसाब से उस स्त्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर क्योंकि सुसाइड नोट में उसने लिख दिया है तो मेरे हिसाब से नहीं होगी कार्रवाई। लेट्स सी, होती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं होती है तो दुखद है, क्योंकि एक गलत मैसेज जाता है कि हम ये कर सकते हैं, और ये करके हम बच के निकल सकते हैं, और हम उससे फाइनेंशियली भी गेन ले सकते हैं। संदीप की वाइफ को सारे फाइनेंशियली भी उसको सारे गेन्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट रोक लगा देगा कि नहीं इसके पैसे इसको नहीं दिए जाएंगे। मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि पैसे उठा करके कोर्ट दे देता है, मृत्यु भी हो गई हो लड़के की तो भी। दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर शायद उसने हेल्प मांगी होती तो बहुत सारे लोग थे जो हेल्प कर देते, और हेल्प मांगिए प्लीज़। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा हो तो प्लीज़ उसको हेल्प कीजिए, और हेल्प देने के लिए तैयार रहिए, कंधा रोने के लिए कंधा देने के लिए तैयार रहिए, यही कहूँगी। बाकी मेरी तरफ से ओम शांति। ईश्वर करे कि संदीप की आत्मा को जो है सद्गति प्राप्त हो, और कहते तो यही हैं कि जिस दुख में आप जाते हो वो दुख आपके साथ रहता है, बदलता कुछ भी नहीं है मृत्यु के बाद। लोगों को ऐसा लगता है मृत्यु के बाद सब बदल जाएगा, बदलता कुछ भी नहीं है जितना मैंने पढ़ा और समझा है। लेकिन फिर भी मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उनको जो है, उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और जो जिस सुकून की वो तलाश कर रहे थे वो